हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग माय चैम्प्स। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मज़े में है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब सही से चल रही है? चलो बेहतरीन। तो आज हम हैं अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर पर, यानी जिसका नाम है स्टैटिक्स। इस क्लास का ये था बेटा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और अगर मैंने एक क्लासेस में 1 घंटा में लाइव पढ़ाया तो बेटा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आप मल्टीपल टाइम्स इस क्लास को देख लें और मैं एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दूं एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर। ठीक है बेटा? उसके बाद आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी आपको बस इतना करना है, इस क्लास को जो भी प्रॉब्लम्स है इस क्लास को उस पॉइंट पर रोक करके देख लो, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो एंड देन जा करके क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। ठीक है बेटा? तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, जैसा कि मैं इस टाइम पर मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं इस टाइम पर लीव पर रहूँगा, बट बाय द वे आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स ना है, इसलिए मैं ये क्लास आपको पहले ही रिकॉर्ड करके देके जा रहा हूँ। और आज है, मतलब अगर जिस दिन आप क्लास ये देख रहे हैं, 1 बाय 1 बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा बेटा। इसमें आपको कोई भी इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना बोलूँगा, जैसा बोलूँगा वैसा कॉन्सेप्ट बस प्रैक्टिस करते रहना और क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व कर लेना। अब सर इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो बेटा पहला टाइप, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल खत्म कर लेना। और यहाँ से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली जो बुक है वो फायदे करेगी। यहाँ से आरडी वाले ना करोगी तो चलेगा, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगर मिल जाएंगी बुक आपके, तो वहाँ से उसके एग्जाम्पल्स और मतलब एग्जाम्पल्स मेन करके कर लेना बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। यहाँ पे कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हो जाती हैं, बस आपको प्लस करना और डिवाइड करना आना चाहिए। अगर आपको प्लस करना और डिवाइड करना आता है तो स्टैटिक्स बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, डन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर फोकस करना है। और अगर ये दोनों बुक्स हो जाए तो आप सिंपली टाइप करना गूगल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्टैटिक्स क्लास 10th पर क्लिक करना, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना, वही इनफ है बेटा। ठीक है? उनमें से कोई भी डाउट रहेगा उसकी स्क्रीनशॉट लेना और मेरे टेलीग्राम आईडी पर भेज देना या ग्रुप में भेज देना। हम बाद में लाइव क्लासेस में जो शाम को 7 बजे चलती हैं उसकी प्रैक्टिस हम करवा देंगे बेटा। ठीक है, डन। स्टार्ट करें स्टैटिक्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना बेटा, मैंने बता दिया प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लो। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा हर कॉन्सेप्ट पर। आइए बेटा, तो सबसे पहले मैं एक बार इसमें इंपोर्ट कर लूँ PDF एंड देन उसके बाद चलो, तो स्टैटिक्स की बात करूं बेटा तो सिंपल सा, अगर मैं स्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स में मतलब स्टैटिक्स का डेफिनेशन अगर डिराइव करें, हम स्टैटिक्स होता क्या है, जैसे आप सिंपली किसी चीज़ की बात करते हैं, हम बचपन से ही मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स में एक ही चीज़ कॉमन आती है जो होती है डेटा के नाम से हम लोग बोलते हैं। अब वही सिंपली चीज़, जैसे आप स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं या कुछ भी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, वो सारी चीज़ें डेटा के बेस पर इंक्लूड की जाती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप 10 स्टूडेंट्स हो जो टॉपर की लिस्ट में आते हो, तो ये एक मैन्युअली आप काम करने लायक है कि मतलब उनके स्कोर को हर सब्जेक्ट का आप मैन्युअली कर दो। मैंने बोला आपकी क्लास में 500 बच्चे हैं और उनका मैन्युअली करने बैठ जाओ एक ही बंदा, तो लग जाएगा कम से कम 2 हफ्ते या 1 हफ्ते तो लग जाएगा, अकेले अगर लगातार आप काम कर रहे हो तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा यूज़फुल बनाने के लिए या फिर विदिन 10 दिन का काम मात्र 2 घंटे में करने के लिए ही स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। सिंप्लीफाइड अगर हम बोले बेटा तो बड़े बड़े नंबरों को या तो छोटे छोटे नंबरों को डेटा को कन्वर्ट कर देना या फिर बहुत बड़े बड़े नंबरों को सिंपली सॉल्व कर देना ही स्टैटिक्स का मेन फंक्शन होता है। तो स्टैटिक्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो समझिए। फ्रीक्वेंसी आपकी साइंस वाली नहीं, मतलब कह सकते हो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग अगर समझे इंग्लिश में तो जो कंटिन्यूसली फॉर्म में आती रहती है वो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, ये हमें पता है बेटा। वही सिंपली चीज स्टैटिक्स में भी लागू होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, अब उन 10 क्लास में जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, एक ने लाया 10 मार्क्स, दूसरे ने लाया 5 मार्क्स, तीसरे ने लाया 8 मार्क्स, ऐसा करके ला रहे हैं। मान लो 5 बच्चे हैं, चौथे ने लाया 6 और 5वें ने लाया फिर से 15 मार्क्स, ये सारे मार्क्स ले आए आउट ऑफ 20 में से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स इतने आए, तो आप क्या करते हो, इन मार्क्स को ऐड कर देते हो। तो एक बंदा जो भी कैटेगरी को डिवाइड करता है, यानी एक बंदा जो भी अपने आप के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, अपने डेटा को शो करता है, वही उसके लिए फ्रीक्वेंसी बन जाती। अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो कि क्लास 10th के बच्चे खड़े हैं पूरी एक लाइन में, और कोई मान लो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 35 मार्क्स लाए हैं, वो ऐसे बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे।
तो 35 मार्क्स वाले बच्चे कितने बेटा 5। तो ये जो 5 डेटा से शो कर रहा है ना, यही हमारी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि 35 वाले 40 वाले 50 वाले कितने कितने बच्चे हैं। तो जब हम काउंटिंग करके उसको एक जगह पे रखते हैं सेम नंबर ऑफ पर्सन वाले को, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब फ्रीक्वेंसी दो तरीके से पढ़ा जाएगा बेटा आपकी क्लास में, मतलब दो तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को डिराइव करेंगे। फ्रीक्वेंसी पहली जो होती है उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी छोटे छोटे डेटा को मैन्युअली सॉल्व कर लेना ही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10 मेंबर है, कोई 5 लाया, कोई 6 लाया, कोई 7 लाया, कोई 8 लाया, कोई 9 लाया, कोई 10 लाया, कोई 4 लाया, कोई 3 लाया, कोई 2 लाया, कोई 7 फिर से ला दिया, ऐसा कोई नंबर्स टोटल है। अब इसको मैं प्लस करने के लिए बोलूं, माइनस करने के लिए बोलूं, डिवाइड करने के लिए बोलूं, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, कुछ भी करूं मैं इसको मैन्युअली कर सकता हूं। तो ऐसे डेटा जिसको हम मैन्युअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हमारे शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है, उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ग्रुप्ड या कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्रुप के नाम से ही आपको समझ में आ चुका होगा, जब बहुत बड़े बड़े पैमाने पर फ्रीक्वेंसी यानी डेटा आपके पास हो जाता है। जैसे मान लो किसी स्कूल में 10,000 बच्चे हैं और उन सभी का डेटा तैयार करना है, किसी कंपनी में 10,000 50,000 है, पूरे इंडिया का डेटा तैयार करना है, या फिर आपको पता है जब हमारा जनगणना होती है, या फिर कुछ भी ऐसा जो भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा को सिंपली एक प्रेजेंट करने के तरीके के फॉर्म में होता है, तो वो आता है आपका ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बोला कि मान लो 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, मान लो 25 हैं, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे, मान लो 30 हैं, तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है बेटा, ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। आई होप दोनों का मतलब आपको समझ में आ चुका है। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन करना मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे जैसे बढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट पर हमारा क्वेश्चन को डिराइव होगा। ठीक है, डन, इतना समझा। डिस्क्रीट क्या होती है, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना, मतलब छोटे डेटा को इजीली मैन्युअली सॉल्व कर लेना, और जिन डेटा का हम मैन्युअली नहीं निकाल सकते उनको हम बोलते हैं ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, और ग्रुप मतलब इस तरीके के ग्रुप में बना होता है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा ग्रुप्ड है ना, इसी के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं और उसी को हम दो पार्ट में डिराइव करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कौन कौन से सर पहला पार्ट होता है एक्सक्लूसिव और दूसरा पार्ट होता है इंक्लूसिव। मतलब हमने जो ग्रुप बनाया है, जैसे मान लो 10 से हमने 20 बनाया है, 20 से हमने 30 बनाया है, 30 से हमने 40 बनाया है, 40 से हमने 50 बनाया है। तो एक चीज का इसमें हमें ध्यान रखना है खास बेटा, कि जिससे हम एंड करते हैं उसी से हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। जिससे हम एंड करते हैं उसी से स्टार्ट, जिससे हम एंड करते हैं उसी से स्टार्ट। तो जिससे हम एंड करते हैं तो एंड वाले को बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है बेटा, लिखते चलना है छोटे छोटे कीवर्ड्स, अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं लिखवाना। अपर लिमिट क्या होती है, जो ग्रुप डेटा यानी ये जो हमारा रेंज फॉर्म रहता है 10 से 20 का, इन ग्रुप को ही बड़े वाले को अपर लिमिट और छोटे वाले को लोअर लिमिट बोला जाता है। ठीक है, ये समझा। और बेटा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यानी 40 से 50, इसको बोला जाता है रेंज बोल दो या फिर क्लास इंटरवल बोल दो। इसको क्लास इंटरवल भी बोला जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, यानी पूरे 30-40 को क्या बोला जाएगा, 20-30 को क्या बोला जाएगा, 10-20 को क्या बोला जाएगा, रेंज या फिर क्लास इंटरवल इनको बोला जाता है। इतना समझ में आ गया, समझा बेटा, क्लियर हो गया, सब समझ में आ रहा है। हाँ, बस एक्सक्लूसिव में जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक चीज का हमें पता करना है, जिससे एंड होगा उसी से स्टार्ट होगा, जिससे एंड होगा उसी से स्टार्ट होगा, जिससे एंड होगा उसी से स्टार्ट होगा। लेकिन जो इंक्लूसिव होता है वो कभी भी जिससे एंड होता है उससे स्टार्ट नहीं होता, उसके अगले या पिछले से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 29, यहाँ पे 30 से 40, 39 और फिर 40 से 49, इस तरीके से आपकी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इंक्लूसिव की बात की जाएगी, इंक्लूसिव जिससे एंड होता है उससे स्टार्ट नहीं होता, उससे एक ज्यादा या एक कम से स्टार्ट होता है बेटा। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। इंक्लूसिव क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इंक्लूसिव को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है हमेशा एक्सक्लूसिव में, यानी कन्वर्ट किया जाता है। अब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। यानी हमेशा रखना याद कि एक्सक्लूसिव वाले क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन बनता है। अगर आपके सामने इंक्लूसिव दिया जाता है तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे बेटा, आप एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में जब आप कन्वर्ट करोगे तब एक्सक्लूसिव के फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर, इतना समझ में आ गया। एक पॉइंट और होता है
एक पॉइंट और होता है जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लास साइज। ठीक है, तो क्लास साइज कैसे निकलती है बेटा? ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है ना बेटा, इसका डिफरेंस होता है क्लास साइज, जिसको हम स्मॉल h से दिखाते हैं। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसको दिखाते कैसे हैं? स्मॉल h से। ये आपके मीन में भी काम आएगा, ये आपके मीडियन में भी काम आएगा, ये आपके मोड में भी काम आएगा। तो जब जब h पूछा जाएगा यानी क्लास साइज पूछा जाएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही सॉल्व किया जाता है। एक फंक्शन और होता है बेटा जिसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोला जाता है। इसको स्मॉल xi से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? xi से। xi का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अपर लिमिट को ऐड कर दिया जाता है लोअर लिमिट में और डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। यानी बस ये 2-3 चीजें हैं, फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार वापस करवा रहा हूं रिकॉल, आप ध्यान से समझते चलना बेटा। सर फ्रीक्वेंसी में जो ग्रुप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में जिससे एंड होता है उसी से स्टार्ट होता है, इंक्लूसिव में जिससे एंड होता है उससे एक कम या एक ज्यादा से होकर के स्टार्ट होते हैं बेटा। इंक्लूसिव को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इसी स्टेप से हमें आगे सॉल्व करना पड़ता है। ये 2 चीजें याद रखें। उसके बाद अब एक्सक्लूसिव पे आ जाओ बेटा। एक्सक्लूसिव में जिससे एंड होता है उसी से स्टार्ट होता है, ये हमने समझ लिया। अब इस पूरे के पूरे एक ग्रुप को बोला जाता है रेंज या फिर क्लास इंटरवल के नाम से जाना जाता है, जिसमें बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा राइट साइड वाली बड़ी वाली वैल्यू को अपर लिमिट बोला जाता है और छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट। अगर इनका डिफरेंस कर दिया जाए तो उसको क्लास साइज बोला जाता है। क्लास साइज को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्लास साइज मिल जाएगा, जिसे h बोलते हैं। और अगर इनका ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाए या फिर इसको सिंपल सा मिड वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोल दो या फिर क्लास मार्क्स बोल दो, जिसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का सम करके यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्लास मार्क्स की। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर टाइप की, चाहे मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, ये दोनों आपको यूज होने हैं। मोड में तो xi नहीं, लेकिन ये तो सब में लगेगा। ये मीन में भी लगता है, मीन में लगता है और मीडियन में नहीं लगता। मीडियन में नहीं, सिर्फ मीन में लगता है बेटा। तो xi हमेशा मीन के तीनों स्टेप में लगेगा। ये क्लास साइज जो है ये सब में लगता है, मीन मीडियन मोड सब में क्लास साइज निकाला जाता है। तो उसका फॉर्मूला ये है। मैंने आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर रख दिया है। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आपको इजी तरीके से ट्रिक आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे। आइए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और लिख चुके होंगे। तो सबसे पहला अब से यहाँ से हमारी जो क्लास है वो आपके फोकस्ड होकर के बोर्ड पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, उसके बिहार पर अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बताया था। अब मैं आपको मीन, मीडियन एंड मोड 3 चीजें पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। सर मीन की अगर बात करें, मीन होता क्या है? तो मीन को नॉर्मली आप बचपन से, मतलब जब क्लास 5th में आए होगे तो एक नाम आता है एवरेज करके। 5 डेटा दिया जाता है, तो या फिर आपने क्रिकेट में भी सुना होगा कि बैट्समैन इतने की एवरेज से रन बनाता है। 5 मैच की उसकी सीरीज निकाली जाती है और बोला जाता है कि इस मैच में उसने इतने के एवरेज से रन बनाए हैं। या फिर जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है उनको बचपन से निकाला जाता है कि 5 बंदे हैं, 5 लड़के हैं, किसी ने इतने मार्क्स लाए, कितने, तो उनका एवरेज कितना है। आपका रिजल्ट आता है तो आपको ओवरऑल एवरेज दिया जाता है, कितना % आपका आया है। कैसे? आपको ये नहीं बोला जाता कि सर पूरा का पूरा मार्क्स जो है, जैसे मान लो कि एक क्लास 10th का बच्चा है, अब उसका रिजल्ट जब आता है तो उसको परसेंटेज में दिया जाता है कि 90% आए, 99% आए। वो उसका एवरेज होता है बेटा। कैसे? सबका सम कर दिया जाता है, जितने मार्क्स हैं सबका सम कर दिया जाता है डिवाइड बाई जितने सब्जेक्ट्स हैं। मतलब आपको क्या करना, मान लो किसी में 60 लाया है, किसी में 80 लाया है, किसी में 90 लाया है, किसी में 100 लाया है, तो उन सभी का सम करके जितने मार्क्स वाले क्वेश्चन, जितने पेपर रहते हैं उतने से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो वैल्यू आती है बेटा वो उसका आपका एवरेज बनती है और उसको फिर परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं कितना % हमारा आया हुआ है। तो बचपन से हम ये सारी चीजें करते आ रहे हैं बेटा। उन्हीं को हम, जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो उन्हीं को हम मीन के नाम से बोला जाता है। अब इस मीन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन, जो सिंपल सा होता है, जो सम फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला कि डेटा दिया हुआ है छोटा मोटा 10, 15, 20 लोगों का मैन्युअली, तो उसका बोलते हैं सम कर दिया जाता है ऊपर, सम ऑफ, जैसे अभी फॉर्मूला बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब पहले इसी फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर मैं आपको मीन के जो तीनों स्टेप्स हैं डायरेक्ट अज्यूम और स्टेप ड्यूरेशन पे करवाता हूँ। ये आपने बचपन से किया हुआ है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दिखाऊं सिंपल सा, तो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर का पहले 10 नेचुरल नंबर्स क्या निकालने हैं आपको, आंसर निकालने बेटा। यानी यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है कि ये सिंपल सा हमें मैनुअली भी हम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका सम बताना है। तो सबको सम कर दिया हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल कितना है बेटा, 10 है। सबको सम कर दिया, यानी यहाँ पे मीन मिल जाएगा। कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे 10 9 1 10 20 20 30 40 50 55 डिवाइड बाई 10 यानी 5.5, ये आपका मीन आ चुका है। नॉर्मली हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूले पे बेटा, जब हमारे पास कोई मैनुअली डेटा होता है, जब छोटा डेटा होता है, उसको हम इस फॉर्मूले से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी डेटा आपके पास रहेगा उसको सम कर दोगे और नीचे उनका जितने भी नंबर रहेंगे, जितने भी डेटा आपके पास उनको काउंट कर लो कितने डेटा हैं, उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर दोगे, वो मीन मिल जाएगा। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस में आते हैं, 1 मार्क्स के लिए आते हैं। वहां पे लिखा रहेगा फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो जब भी अरिथमेटिक मीन बोला जाएगा, फॉर्मूला यही रहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझा इतना? कोई डाउट? क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं बेटा कि डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या होता है और एज्यूम मीन मेथड और अपना स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में ना आपको जो क्वेश्चन, इन तीनों में कॉमन होता है, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन में इस तरीके से ग्राफ आपके पास बना रहता है। एक होता है नॉर्मल, जो विदाउट अनग्रुप डेटा होता है, जो मैंने अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करके दिखा दिया है। जो अनग्रुप डेटा होता है, मतलब ग्रुप में नहीं होता, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है, उस तरीके का डेटा अरिथमेटिक मीन से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो ग्रुप डेटा होता है वो इस स्ट्रक्चर में आपके सामने दिया जाएगा। यहां पर लिखा रहता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब समझ में आएगा ना दिमाग? अभी मैंने आपको बताया था कैसा, सर ग्रुप दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, सॉरी 30 से 40 और 40 से 50 आपके सामने आ चुका है। ठीक है बेटा, क्लियर? क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नेक्स्ट तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाए या कुछ भी, वही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल fi से दिखाते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है fi बोल दो या f बोल दो, या इन्हीं को हम बोलते हैं fi या फिर स्मॉल f, इसी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। तो ये जो भी नंबर, मान लो 5 दे दिया, या 6 दे दिया, या 9 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, ऐसा कुछ करके फ्रीक्वेंसी दिया है। अब इसी देखो दोनों डेटा में जब मीन निकालोगे, तीनों मेथड से मीन निकालोगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा। अब इसे हम बोलते हैं ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? तो जब हम डायरेक्ट मेथड बनाएंगे तो 2 कॉलम तो बने हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है। कौन कौन से? क्लास इंटरवल और दूसरा नंबर, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। ये दो डेटा दिए रहते हैं। आपको ओवरऑल इसको इंक्लूड करते, जब आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको याद रखना है 4 कॉलम बनाने हैं। 4 कॉलम कौन कौन से? जिसमें 2 कॉलम ये रहेंगे, 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। एज्यूम मीन मेथड जब आप करोगे तो इसमें 5 कॉलम बनाने हैं, 2 तो ये रहेगा, 2 इसके हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा ऐड करना है जिसका नाम होता है DI। मैं बताऊंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ इसमें तो वो 5 का हो जाता है। जब हम स्टेप डेविएशंस रहते हैं तो ये पांचों के पांचों यहां तक तो रहेंगे, मतलब 2 ये रहेगा, 2 इसका रहता है, 1 इसका, मतलब यहां तक टोटल 5 तो रहते हैं, एक और बढ़ जाता है, यानी इसमें 6 कॉलम बनते हैं जिसका नाम होता है UI। यानी सिर्फ इसमें UI बढ़ता है, इसमें DI बढ़ता है और इसमें 4 कॉलम रहते हैं। तो 4 5 6। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और आपसे बोला जाए कि डायरेक्ट मेथड सॉल्व करो तो कितने कॉलम बनाने हैं? सर 4 कॉलम बनाने हैं। कौन कौन से भी बताऊंगा। सर एज्यूम इन मेथड को ना एक और नाम दिया जाता है, तो उसको याद रखना, शॉर्टकट मेथड बोला जाता है। शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा फाइंड आउट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो आपको याद रखना है कि एज्यूम इन मेथड से ही सॉल्व करना। और इसमें कितने कॉलम बनते हैं? 5। तो जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो कौन सा होता है? DI का ऐड होता है बेटा। किसका ऐड होता है?
डी आई का ऐड होता है। क्लियर है, सब कुछ सही है? हाँ, लैग हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। अब सही है, ठीक है, ओके। हाँ चलो, तो डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम? 4। एज्यूमिंग मेथड में कितने कॉलम? 5। स्टेप डेविएशन में कितने? 6। और 6 हुआ तो कौन सा कॉलम ऐड होता है? यूआई, और इसमें कौन होता है? डीआई। और एज्यूम को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। अब 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। आज सबसे पहले मीन का अरिथमेटिक मीन मैंने आपको समझा दिया, क्या फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन भी करवा दिया है। एक क्वेश्चन इसको हम लास्ट में देखेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड समझते हैं, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट उसमें समझा दिया, फिर इसको क्वेश्चन को हम निपटारा करेंगे। सर डायरेक्ट मेथड में हमें यह सिखाया गया है कि क्लास इंटरवल तो रहता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको Fi से दिखाते हैं या फिर स्मॉल f से दिखाते हैं, ये भी 2 कॉलम तो रहते ही रहते हैं, यानी ये 2 कॉलम हमारे पास तो रहते ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना सर, 2 कॉलम तो रहते हैं। सर जो तीसरा कॉलम बनता है ना किसमें? डायरेक्ट मेथड में, उसको क्लास मार्क यानी xi बोला जाता है। और xi के लिए मैंने क्या बताया था सर? xi का जो फॉर्मूला होता है, जाओ पेज पलटो, देखो मैंने लिखवाया था अगर आपने नोट किया होगा। xi का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई क्या किया जाता है? 2। यानी जैसे क्लास इंटरवल मान लो 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है और 30 से 40 दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 8 दिया, समथिंग सपोज कर लो, ये 2 डेटा तो दिया रहेगा। तो क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा बेटा? इन दोनों का मिड वैल्यू, मतलब इस ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। तो वो करने से अच्छा डायरेक्टली इसका मिड क्या होगा सर? 15 होगा। और नहीं तो चेक करके देख सकते हो कैसे? 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15 आपका आंसर आ चुका है, 15 आ चुका है। तो इन दोनों का एग्जैक्टली मिड, यहां से क्या मिल जाएगा? 25, यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? 35। ठीक है मेरे चैम्प्स, अब ये मिल गया, ये क्लास मार्क्स। और चौथा कॉलम जो होता है बेटा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी Fi और Xi का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 15 6 जा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, फिर 25 7 जा कितना होता है बेटा? 175, और 35 8 जा कितना होता है? 8 5 जा 44, 8 3 जा 24, 28, 280 आपका आंसर आ चुका। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा का पूरा 4 कॉलम, मतलब इसमें 2 कॉलम ऐड होते हैं डायरेक्ट में। कौन से सर? क्लास मार्क यानी xi का xi कैसे मिलता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, और लास्ट वाला fi और xi, लास्ट वाला fi और xi का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये कॉलम कर दिया, fi xi का मल्टीप्लाई करके हमने लास्ट में लग दिया। अब बेटा ध्यान से समझना, ये तो 4 कॉलम हमने बना दिया। अब हमेशा आपको याद रखना है, चाहे आपको मीन मेथड के किसी भी, चाहे आप डायरेक्ट से सॉल्व कर रहे हो, एज्यूम मीन मेथड से कर रहे हो या फिर स्टेप डेविएशन से कर रहे हो, आपको हमेशा जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसका सम निकालना होता है। तो उसको कभी कभी कैपिटल N दिखाते हैं या फिर समेशन Fi दिखाते हैं। ये जो समेशन उल्टा W होता है ना बेटा, इसका साइन का मतलब होता है जितने भी फ्रीक्वेंसी उनका सम कर दो। तो 15 6 21, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 21। तो इसको टोटल को कैपिटल N से भी दिखाते हैं बेटा और समेशन Fi से भी दिखाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी को ही प्लस किया जाता है और हमेशा 2 ही कॉलम को प्लस करते हैं और उन्हीं को डिवाइड करते हैं फॉर्मूला में, एक तो फ्रीक्वेंसी को और एक लास्ट में। तो जो भी लास्ट कॉलम होगा, चाहे डायरेक्ट का हो, चाहे स्टेप डेविएशंस का हो, चाहे आपका एज्यूम इन मेथड का हो, हमेशा लास्ट कॉलम को डिवाइड करते हैं। तो लास्ट कॉलम कौन सा है? Fi Xi को। इसको जब ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा बेटा, इतना ही आ रहा है क्या? 5 8 7 50 8 7 15 20 24 2 2 2 4 1 5, ठीक है 545। अब सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला यानी कैपिटल X, मीन को कैपिटल X से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन Fi इंटू Xi, मतलब ये जो हमने निकाली है वैल्यू, ये जो हमने निकाली ये समेशन किसकी है बेटा? Fi इंटू Xi की वैल्यू, क्योंकि हमने x और Fi Xi तो मल्टीप्लाई किया था, जब ऐड कर देंगे तो समेशन आगे लग जाएगा बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? इसकी वैल्यू आ गई है 545। तो इस अपॉन में समेशन Fi जो हमने वैल्यू निकाली है Fi की, तो ये है 545 अपॉन में 21, इसकी वैल्यू आई है, डिवाइड कर दोगे तो x मीन की वैल्यू यानी x बार की वैल्यू जो भी आंसर आएगी, इसमें मैक्सिमम केस में आपको डेसिमल में भी आंसर मिलेंगे। तो 21 2 कितना होता है? 42,
42 से 12 ज़्यादा है तो 125, तो 5 टाइम्स। कभी कभी होता है ऐसा। 25 1 जा 25 2 जा 42, तो यहाँ से निकलेंगे 12, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 5.105 कितना मिला 20। एक जीरो बढ़ा देंगे, जीरो लग जाएगा तो हो जाएगा 1050, तो ये 9 टाइम्स जाएगा समथिंग अप्रॉक्स में वैसे। तो 25.1 समथिंग मान लो, कुछ भी ऐसा हो। तो जो भी हम एवरेज से निकालते हैं यहाँ पे कितना था 545 डिवाइड बाई 21। तो डेसिमल आपको याद रखना है कि डेसिमल के एटलीस्ट 2 प्लेस तक वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे 0 1 मान लो, 0 2 मान लो, कुछ भी मान लो जो डेसिमल करने पे आ रही है, 1 2 3 4 या 9 मान लो, चलो 9 आपके सामने आ रहा है जो भी आंसर आता है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस पर, मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट को समझाना। आपको यहाँ पे वैल्यू मिले या ना मिले, लेकिन डेसिमल के इस साइड में बस 2 वैल्यू तक आंसर फाइंड करो, और उसके बाद आगे आ भी रहा हो तो मत आगे बढ़ो, क्योंकि इस क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली 110% डेसिमल के बाद आंसर आता ही जाएगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस डेसिमल के 2 प्लेस तक फाइंड करो बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। समझ में आ गया। 4 कॉलम बनेगा, कौन कौन सा 2 कॉलम तो दिया रहता है, कौन सा क्लास इंटरवल का और नंबर ऑफ स्टूडेंट का। क्लास मार्क बन जाएगा, और क्लास मार्क को xi बोलते हैं, तो fi और xi का मल्टीप्लाई करके लास्ट बन जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चंस को मैंने आपको तरीका समझा दिया, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है बेटा। मीन देखो बेटा, मीन 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला, सारे डेटा दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बोला है, सारे डेटा दिए जाएंगे, मतलब जिसमें ऊपर वाली भी सारी वैल्यू है, नीचे भी सारी वैल्यू है, और आपको मीन पूछा जाएगा कि इसका मीन निकाल दो। तो आप डायरेक्ट किसी भी से निकालो, सबसे आंसर सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट से निकालो, चाहे आप एज्यूम से निकालो, चाहे आप स्टेप डिवीजन से निकालो, आपको सारे के सारे आंसर क्या आने वाले हैं बेटा, सेम आने वाले हैं। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ना बेटा, दूसरा टाइप मतलब इसी में दूसरा टाइप जो पूछता है, उसमें क्या होता है बेटा कि आपको मीन दे दिया रहेगा, यहाँ पे दिखा है ना चिल्ड्रन लिखिए द मीन पॉकेट कितना है बेटा 18 रुपीज, मीन ऑलरेडी दे दिया है, और इनमें से फ्रीक्वेंसी में से कोई गायब कर देगा, इसी की वैल्यू पूछेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है बेटा बोर्ड में, इस पर 99% श्योरिटी है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हम ऐसा सिंपल सा दे देंगे, कैलकुलेशन बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ में एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना। सर हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमें वही काम करना है जो हमें पता है, वही काम और इसको करवाता हूं, और ये आपके लिए होमवर्क देता हूं, क्योंकि ये इजी है, बस कैलकुलेशन है। अब जैसा वो वाला करवाऊंगा उसी के बेस पर इसको करते चले जाना। आ जाओ बेटा, देखो सिंपल सा 4 कॉलम बनेंगे। कौन सा सर, ये क्लास इंटरवल का बनेगा, क्लास इंटरवल हमने बना लिया। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा सर, फ्रीक्वेंसी का fi का बनेगा। सर तीसरा कॉलम कौन सा बनेगा, xi का बन जाएगा। और चौथा कॉलम सर fi इंटू xi का कॉलम बन जाएगा बेटा। हाँ बस यही बनाना था और आगे निकल जाना। 4 कॉलम बना दिया हमने, अब फटाफट वैल्यू को पुट करो और आंसर निकाल दो। क्या लिखा है, पहला 11 से 13, कौन सी ये है, कौन सा ग्रुप डेटा है सर, जिससे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक्सक्लूसिव वाला है। 15, तो इसमें हमें इंटरवल चेंज नहीं करने की जरूरत होगी। 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू क्या है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, F है, 5 एंड 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे आएगी समेशन fi की वैल्यू, मतलब सबको प्लस करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे xi कैसे मिलेगा सर, इसका हाफ, तो क्या हाफ होगा सर 12 होगा ना 12, इन दोनों का हाफ, मतलब इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में। यहाँ पे क्या होगा सर 14, यहाँ पे क्या होगा 16, यहाँ पे क्या होगा 18, यहाँ पे क्या होगा 20, यहाँ पे क्या होगा बेटा 22, और यहाँ पे क्या होने वाला बेटा 22 एंड 4 24। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे xi इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 84, इसको मल्टीप्लाई कर दो 84, 69 जा 144, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 18 13 जा 234, 20f जा 20f, और 25 2 जा 110,
96 आपके सामने आ चुका है। हमारा कॉन्सेप्ट वही पता था, हमने बस मल्टीप्लाई करते चला गया, वही कैटेगरी हम करते चले जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दो तरीके, दो चीज, एक fi को ऐड करना है और fi xi को ऐड करना है। तो बेटा समेसन fi xi कितनी वैल्यू आएगी, इंटू xi की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जरा ऐड करना, इसको ऐड करना पूरा का पूरा। सर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 20f, ठीक है। और इस तरीके से इसको भी प्लस 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 करके करो। 7 6 13 13 9 कितना होता है, 13 13 26, 26 में 9 ऐड करोगे तो 35 40 44। तो इसका जो वैल्यू आ रही है बेटा 44 प्लस f आ रही है, क्योंकि f तो बच रहा है, कितना आ रहा है 44 प्लस f। यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसको ऐड करो, 6 4 10 14 18 22 हमने लिख दिया। फिर 8 8 8 16 16 2 कैरी ले लिया ना, 16 4 20 23 23 और 24 24 6 30 33 2 35 कैरी आ गया 3 का। फिर 1 2 3 3 3 1 4 4 3 7 752 प्लस ये 20f, ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये समेसन fi xi की वैल्यू आई है। फॉर्मूला क्या होता है सर, x मीन बराबर समेसन fi इंटू xi अपॉन में समेसन fi इंटू समेसन fi, हो गया ना। अब x मीन की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्या सर 18 है, मीन की वैल्यू तो दे रखा है, तो यहाँ पे 18 रख दो। fi xi की वैल्यू क्या आ रही है 752 प्लस 20f अपॉन में नीचे आया है 44 प्लस f। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इससे, 18 इंटू 44 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। तो बेटा 20f को इधर माइनस कर दो, तो 18 इंटू 44 प्लस 18f माइनस 20f, और ये 1844 प्लस में तो उधर चला जाएगा, इसको उधर भेज दो, सबसे बढ़िया है। तो इक्वल्स हो जाएगा 752 माइनस 18 इंटू 44, तो ये हो जाएगा माइनस 2f बराबर, ये मल्टीप्लाई करो, 752 माइनस 18 4 जा कितना होता, 2 कैरी हाथ में 7 का 2 792, 792 में माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 40, तो माइनस 2f बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस से कटा 2 से कटा 20 टाइम, तो f की वैल्यू आ चुकी है 20। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, f की वैल्यू आपके सामने कितना है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू पूछ रहा है, हमने वैल्यू निकाल दी। मतलब कहने का मतलब है बेटा आपको कॉन्सेप्ट सेम रखना है, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। सिर्फ चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, 4 कॉलम बनाने हैं, xi निकालना है, fi xi निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, उसी फॉर्मूले में रखना है, जैसा बोलते जाता है वैसे करते जाओ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, डन, वेरी गुड। नहीं समझा तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को देखना, समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको करवाता हूं एज्यूम इन मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है बेटा। चलो देखो, अब इसमें 2 कॉलम तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रहेंगे। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं ना, ये क्वेश्चंस है ना, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 200 से 201 से लेकर के 200 201 से 206 तक, चलो कुछ भी ले लेता हूँ, 200 से 201 201 से 202 202 से 203 203 से 204, नॉर्मली 4 ही लेता हूँ, फिर आप समझ जाओगे तो करने लग जाओगे। इसमें कितना दिया है 13 17 18 13 17 18 13 17 18 और क्या दिया बेटा, और दिया है 10, यहाँ पे दे दिया है 10, ठीक है। अब हमें पता है बेटा कि 4 कॉलम तो बनता ही है, 5वां कॉलम डी का बस ऐड होता है, कहां पर, लास्ट से जस्ट पहले डी का कॉलम ऐड होगा। लास्ट में हम लिखते थे ना fi xi, तो अब हम मल्टीप्लाई xi का नहीं करते, क्योंकि xi के बाद एक कॉलम ऐड होता है जिसका नाम होता है di। अब हम fi तो फिक्स्ड है, अब उसका मल्टीप्लाई xi से ना करके हमें di से करना होगा, और जब हम अगला बढ़ेंगे तो इसके बाद एक और कॉलम ऐड होगा, तो अब इन दोनों से मल्टीप्लाई ना करके fi का उस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जैसा देश वैसा भेष काम करना है हमें। अब इसमें एक कॉलम बढ़ गया जिसका नाम है di, अब di को ध्यान से रखते हुए हमें क्वेश्चन को निपटारा करना है।
सर प्रोसेस तो वही है, xi कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिडल टर्म्स, मतलब 200 और 201 के बीच में कितना होता है 200.5, यही आएगा ना बेटा 200.5, यही इसका मिड वैल्यू है। इनके बीच में 201.5, फिर 202.5, फिर 203.5, ये इसकी मिड वैल्यू आ गई। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस का a, डी का फॉर्मूला होता है xi कॉलम दिख गया, ध्यान से समझना, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, निपटारा खत्म। ये तीनों कॉलम तो अब दिमाग में फिट हो गया होगा। अब एज्यूम इन मेथड में डी कैसे निकलता है बेटा, डी निकालने के लिए xi में से यानी इस कॉलम में से a माइनस करना पड़ता है। अब a क्या है बेटा, तो a एक ऐसी दुर्घटना से देर भली है, एक ऐसा कीवर्ड है जो आपके ऊपर बेस्ड है। क्यों बेटा, क्योंकि नाम ही है एज्यूम करना, तो xi में से आपकी जो मर्जी करे उसको एज्यूम कर लो। हम हमेशा मिड के आसपास रखते हैं, ऐसा क्यों बेटा, सो दैट जब हम प्लस माइनस करते हैं ना तो हमारा आंसर मैक्सिमम जीरो के नजदीक पहुंचता है। कैसे दिखाऊं, जैसे मान लो आप अगर ऊपर मान लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ट्राई करना एज्यूम जो भी आप मानो, आपकी मर्जी। अब आप बोलोगे सर सबके अलग अलग मानने से आंसर सेम आएंगे, 100% सेम आएंगे, रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं आएगा, जो भी जैसा मानोगे आपके ऊपर है, क्योंकि एज्यूम का मतलब ये आपके ऊपर है बेटा, यहां से क्वेश्चंस आपके बेस पर पूछे जाएंगे। इनमें से जो मर्जी करे, बस ध्यान ये रखना अपने आप को इजी बनाने के लिए कि हम मिड में इन दोनों में से कोई एक ले लो। आप बोलोगे सर इसको ले लो, ले लेता हूं बेटा ए, इसको ए हमने ले लिया, ठीक है। अब xi क्या है बेटा, ये हमारा है। डी निकालने के लिए, इस कॉलम का डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में से माइनस करना पड़ेगा। तो ए क्या हमने सपोज किया 202, तो देखो बेटा इसमें से इसको माइनस करना, क्योंकि xi पहले आया है, तो 200.5 में से 202.5 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, आएगा ना। 200.5 में से 202 ऐसे माइनस करो, 200.5 में से 202.5 माइनस करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 550, यहाँ पे 200 माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस में थी, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0, यहाँ पे फिर से क्या आएगा। अब देखो बेटा ये बड़ा वैल्यू हो गया, इसमें xi में से a को माइनस करना है, ये xi है, axi है, xi में से a को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब ध्यान से देखना बच्चा, जब हमें अगला कंडीशन होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो फिर मल्टीप्लाई क्या है बेटा, fi का मल्टीप्लाई अब di के साथ होगा, xi के साथ नहीं। xi की हेल्प ली जाती है किसको फाइंड करने के लिए, सर di को फाइंड करने के लिए। तो xi में से a को हमने माइनस कर दिया, अब fi और di का मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में लिख देते, फिर वही कंडीशन कि सर यहां से हम समेशन fi निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी, और यहां पे हम क्या निकाल देंगे, समेशन fi। अब xi नहीं di निकाल देंगे बेटा, क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम इन मेथड को सॉल्व किया है, इसको हम ऐड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करो xi का उसका, तो 26 आ जाएगा माइनस का, 17 1 जा -7, अब 18 0 जा 0, और 10 1 जा प्लस का 10। अब इसमें से लेस करो तो बेटा 6 7 13 2 1 3 1 4, -43 में से प्लस 10 करोगे तो -33 आएगा, यानी इसकी वैल्यू -33 आ चुकी है। इसकी वैल्यू ऐड करना बेटा, 17 13 30 40 50 58 आ चुकी है। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो बेटा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा पूरा स्ट्रक्चर। अब आपके पास जो फॉर्मूला है मेरे चैम्स, ये क्वेश्चन रहा, ये जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड, कोई बात, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, कहां गया, इधर ही चलते हैं। अब यहां पर हमें जो फॉर्मूला निकाला है कौन सा बेटा, x बार, मतलब जब इसका निकालते हैं तो a एज्यूम को हमने प्लस करना पड़ता है, इंटू प्लस समेशन fi इंटू हमने di निकाला था, हाँ जी, अपॉन में समेशन fi, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा बेटा, एज्यूम इन मेथड का। हमने जो भी एज्यूम किया है उसको इस समेशन fi di में fi को प्लस कर देंगे, हमारा x बार मीन का आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिराइव करना है। सबसे पहले बस 5 कॉलम बनेंगे, 5वां कॉलम di कैसे निकलता है, xi में से a को माइनस करना पड़ता है, xi आपको पता है निकालना कैसे है बेटा। उसके बाद a कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू आप रख लो बीच से, उसको माइनस करके fi di निकाल करके इस फॉर्मूले में रख दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट बेटा अगर मैं समझाऊं इसी के स्ट्रक्चर में स्टेप डेविएशंस में, तो बेटा देखो तुम्हें पता चल चुका है कि क्लास इंटरवल कैसे निकलता है, fi क्या होता है, xi क्या होता है और di क्या होता है।
डी आई के जस्ट बाद एक कॉलम बढ़ जाएगा अगर यू आई का, तो वो बढ़ जाता है आपको कौन सा बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड में। अब जो यू आई आपने मतलब डी आई निकाला रहता है, जो डी आई निकाला रहता है उस डी आई को क्लास साइज से बस डिवाइड करना होता है, यानी इसका स्मॉल एच से बस डिवाइड कर दोगे आपका यू आई निकल जाएगा, डी आई अपॉन में स्मॉल का एच। एच कैसे बेटा, आपको पता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40 था, 40 से 50 था, ठीक है बेटा। यहाँ पे मान लो 5 था, 2 था, 1 था एंड 6 था, कुछ भी नंबर ऐसा। एक्स आई क्या होगा, इसका आधा, मतलब इसका मिड टर्म 15, 25, 35 और 45, ये तीनों चीजें तो हम निकालते हैं। डी आई कैसे, एक्स आई डी आई कैसे निकलता है, किसी को भी मान लो, किसको मान लेता हूँ बेटा, चलो इसको मान लेता हूँ ए, जो भी मर्जी करे आपका। ए माइनस कर दिया 30, 15 माइनस 35 तो माइनस का 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस का 10। इसको नहीं करते हम, इसको करते हैं क्या, क्योंकि हमने इसको फ्रीक्वेंसी को, तो समेसन एफ आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। अब यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डी आई निकाला है, मतलब ये जो वैल्यू निकाली है ना, इसको h से डिवाइड करना पड़ेगा। सर h कैसे निकलता है, हमने बताया था सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, आंसर आ जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू माइनस का 2, -10 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू माइनस का 1, 0 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें याद रखना है बेटा कि जो एफ आई है उसका मल्टीप्लाई यू आई के साथ करना पड़ेगा, जो जैसा देश वैसा वेश, यानी 5 का मल्टीप्लाई -2 से तो -10, 2 का मल्टीप्लाई -1 से -2, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 6 का मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट कॉलम, यानी समेसन एफ आई यू आई बन जाएगा। इसको प्लस कर लोगे क्या, 10 -12 प्लस 6 मतलब माइनस का 6 आपके सामने ये आ चुका है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो कैपिटल एक्स बार इक्वल्स टू ए तो रहेगा, प्लस समेसन एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा अपॉन में समेसन एफ आई, और लास्ट में हमने इसमें एच इंट्रोड्यूस किया है तो एच भी यहाँ पे आप रख दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा। ये है स्टेप डेविएशंस का फॉर्मूला। फिर से एक बार सुन लो बेटा, आपको स्टेप डेविएशंस में कितने कॉलम बनाने पड़ते हैं, 6। इसमें ऐड क्या होता है, यू आई। यू आई निकलता कैसा है, जो आप डी आई निकाले रहते उसको एच से डिवाइड, एच क्या होता है क्लास साइज, यू अपना डी आई कैसे निकलता है, आपको पता है एक्स आई हम निकालते हैं क्लास इंटरवल से, उसको डिवाइड करके, डिवाइड बाई 2 करके, उसके बाद ए कोई भी वैल्यू ए ज़ूम इन मेथड मान करके उसको माइनस करके हम आंसर निकालते हैं, उसमें से हम वैल्यू को माइनस करते डिवाइड करते चले जाते हैं, जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस रहता है उससे, उसी को बोलते हैं क्लास साइज एच, जिसको स्मॉल एच से दिखाते हैं, वो वैल्यू मिल जाएगी। फिर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम हमेशा ऐड होता है और एफ आई अलग हमेशा ऐड होता है, इन दोनों का डिवाइड करके प्लस एज्यूम जो आपने माना रहता है वो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जगह पे ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको तीनों चीजें, जो तीनों फॉर्मेट है मीन निकालने के, वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको तीनों से अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर कुछ भी डाउट होगा फिर से एक बार वीडियो को वापस जाना, 1 बाय 1 धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से निपटारा कर लेना बेटा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं आपको धीरे धीरे लाइव क्लासेस में इसका डाउट क्लियर करते रहूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता बेटा कि इतना धीरे धीरे बताने पर भी आपको कुछ डाउट बचा होगा, ठीक है। डन, क्लियर बेटा। चलिए अब मैं आपको चलता हूं अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, इसका नाम है मोड। अब हम मोड पर आते हैं बेटा, मोड कैसे निकालते हैं। तो मीन आपको, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको 2 काम करने, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और गूगल पे क्या टाइप करना मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मोड क्या होता है बेटा, मोड सबसे सिंपल और सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ, इसमें भी 2 टाइप्स के, एक होता है सर अनग्रुप डेटा और एक होता है सर ग्रुप डेटा। अनग्रुप का क्या होगा, जैसे ये अनग्रुप है बेटा, मतलब ये ग्रुप में बनाए हैं, डायरेक्टली दे दिया है, तो बस इसमें देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे बार किसकी ज्यादा आई है। जैसे मान लो 6, 2 कितनी बार आया है सर, 2 आया है, 2 कितनी बार आया सर, 1 2 3 टाइम्स आया। 6 कितनी बार आया सर, 1 टाइम। 4 कितनी बार आया है, 1 सर 1 टाइम्स। 5 कितनी बार, 1 टाइम्स, ये वही 1 0 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स आया है।
तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है सर? 2 आया है। कितनी बार? 3। तो मोड क्या हो जाएगा? 3। खत्म आंसर। मोड का सबसे सिंपल आंसर है बेटा, कुछ मत करो, आपको ना अरेंजिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर, हमेशा याद रखना। मोड में ना आपको कुछ अरेंजमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन दिखाना है, इसमें कोई टेबल बनाना है ना फ्रीक्वेंसी बनानी है, कुछ नहीं करना है बेटा। जैसा अनग्रुप डेटा में दिखा रहा है बस उसमें देख लो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार काउंट में आ रहा है, वही आपका हो जाएगा मोड। और ग्रुप में भी आपको नहीं बनाना है बेटा, ग्रुप वाला भी बता देता हूं। ये फॉर्मूला है, भी फॉर्मूला समझाऊंगा तुम्हें, पहले ग्रुप वाला क्वेश्चन। जैसे ये ग्रुप वाला आ गया बेटा, यहां पर आपको मोड पूछ रहा है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि सर ये फ्रीक्वेंसी होती है, बस फ्रीक्वेंसी वाले भाई से पूछो भैया तुम्हारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस में है, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन है? सर ये वाला है। अब यहां से तुम्हारा खेल स्टार्ट हो जाता है। अब तुम्हें डायरेक्ट फटाफट सबको नाम देना है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे टीम, जैसे मान लो कि 11 प्लेयर की टीम बन रही है, तो उसमें सबको पता है कि कौन से किस प्लेस पर, जैसे आपने देखा होगा अपने दोस्तों को, कौन अच्छा खेलता है, कौन अच्छी बॉलिंग करता है, कौन अच्छी कीपिंग करता है, तो फटाफट बोलो तुम कीपिंग कर लेना, तुम बैटिंग कर लेना, तुम पहले 1 डाउन चले जाना, तुम सेकंड डाउन चले जाना, तुम पहला बॉलिंग करोगे कि तुम्हारी बॉलिंग अच्छी, तुम स्पिनर हो, तुम स्पिन कर लेना, हमेशा पता है ना। वैसे ही बस एक बार इन्होंने मोड पूछा, बस एक चीज हमें पता लगानी है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। जैसे ही पता चल गया फटाफट सभी नंबरों को दे दो। अब उसमें क्या क्या फंक्शन है पहले फॉर्मूला को देख लो बेटा। सर इसमें एक एल आता है, अब वो एल क्या होता है मैंने आपको बताया है कि सर जो लोअर लिमिट होती है ना उसी को एल से दिखाते हैं। किसको बेटा? लोअर लिमिट को एल से, स्मॉल एल से। सर F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, और H तो आपको पता है बेटा क्लास साइज होती है। क्लास साइज मतलब दोनों का डिफरेंस। तो फटाफट अब 3 चीजें गड़बड़ है, F1, F0 और F2, ये क्या होता है बेटा वो समझा देता हूं, आ जाओ। सर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसी को हम बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं? जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसी को बोलते हैं F0, और उसके जस्ट पहले वाले को बोलेंगे F1, और उसके जस्ट बाद वाले को F2। काम खत्म। सर इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा क्लास साइज, क्योंकि क्लास साइज का मतलब ही होता है क्या बेटा? इन दोनों का डिफरेंस यानी स्मॉल h की वैल्यू। और जो फ्रीक्वेंसी जो F0 होती है बेटा उसमें जो भी ग्रुप डेटा यानी क्लास इंटरवल बनता है उसकी छोटी वैल्यू बन जाती है L। खत्म आंसर। फिर से समझो, सारे आंसर मिल गए। आप बस पूछो इन भाई साहब से कि भैया मुझे बस इतना बता दो कि तुम में से सबसे बड़ा कौन? इसने बोला मैं। अब यही इन्हीं को पकड़ो, बस काम खत्म। सर इनको दे दो F0, इनके पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? F1, इनके बाद वाली जस्ट बाद वाली सर F2, इनके सामने जो डेटा होगा जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं उसमें छोटी वाली वैल्यू किसकी बेटा? L की, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बन जाएगा किसकी? H की वैल्यू। सब मिल गया, F1, F0, F2, L और H, पांचों के पांचों वैल्यू मिल गए हैं। इस फॉर्मूले में रख दोगे आपका मोड मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से मोड में क्लियरिटी आ चुकी है। अनग्रुप रहेगा तो क्या करना है बेटा? अनग्रुप आते ही आपको बस इतना याद रखना है कि सर हमें एक चीज पर ध्यान देना है कि उसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। खत्म मोड। लेकिन जब ग्रुप आ जाएगा तो ग्रुप के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पर तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? सर यहां पे बस इतना ध्यान में रखना था कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल जाए। सबसे बड़ी वैल्यू मिली उसी को F0 बोलते, उसके पहले F1, उसके बाद F2, उसके सामने वाला L, और उसी के बीच का डिफरेंस जो होगा वो H की वैल्यू। आई होप आपको मोड क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है, इसमें स्लाइड्स में मिल जाएंगी, इसको कर लेना, इजी सा है। अब देख लो इसमें, सर ये वाली कौन सी हो जाएगी? F0, इसको F1, इसको F2, इसके सामने वाली ये L की वैल्यू, और इनके बीच का डिफरेंस 10 जो होगा वो H की वैल्यू। रख देना, आंसर खत्म। चलो अब मैं आपको मीडियंस पढ़ाता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस गारंटेड आएगा बेटा। गारंटेड मतलब गारंटेड आएगा, ध्यान से समझ लो। सर यहां से भी दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पहला अनग्रुप पर बेस्ड और दूसरा ग्रुप पर बेस्ड। तो पहले मैं अनग्रुप पर डेटा समझाता हूं, इसको समझ लेना, उसके बाद ग्रुप पर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रुप पर तो एक फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया, काम खत्म। आओ बेटा, सबसे पहले मैं अनग्रुप पर समझाता हूं। अनग्रुप डेटा पर बेस्ड जब मीडियंस निकालना होगा तो क्या करना होगा? जैसे मान लो रेंडमली 10 कोई भी ले लो, 2, 3,
4 1 5 7 6 10 11 ऐसा कुछ भी आ गया, ठीक है। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और दूसरा कोई भी ले लो एक 11 14 16 13 9 8 7 और 14 15 ले लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कोई ले लो 16 और 2, ठीक है बेटा। बस अब दो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में मैं आपको समझाता हूँ। अनग्रुप्ड डेटा में अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो बेटा, ठीक है। आ जाओ सर, जब मीडियन निकालनी होगी तो कंडीशन नंबर वन सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इनमें कन्वर्ट करो डेटा को। सबसे पहला रूल, जब अनग्रुप डेटा होगा, अनग्रुप की बात बता रहा हूं बेटा, अनग्रुप डेटा मतलब ऐसे जिसको आप काउंट कर सकते हो, इसका डेटा अगर आपके सामने आ रहा है बेटा, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इन सभी डेटा को आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, आपके ऊपर है बेटा, सबसे किसी में भी रख दो, असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो बेटा। कितना है असेंडिंग है, सबसे बड़ी छोटी वैल्यू कौन है, मैं मान लेता हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखूं तो पहला में क्या आ जाएगा सर, 1 आएगा सर, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 16। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया बेटा। अब काउंट करो कि कितने हैं सर, काउंट किया तो यहां पर आ रहा है 9 जो कि है वैल्यू ऑड। तो जब जब ऑड आए फॉर्मूला लगाओगे सर, n +1 डिवाइड बाई टूथ टर्म जो मिलेगा वही आपका मीडियंस हो जाएगा। अब n+1, तो n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, काउंटिंग ऑफ नंबर। काउंटिंग ऑफ नंबर कितने हैं, 9 है, तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 10 डिवाइड बाई 2, यानी जो फिफ्थ टर्म है बेटा वही आपकी मीडियन बन जाएगी। फिफ्थ टर्म कहीं से भी काउंट कर लो, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। तो बेटा 1 2 3 4 5, या फिर यहां से 1 2 3 4 5, तो आपकी जो मीडियन बनेगी वो आपकी बन जाएगी 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कब है बेटा, जब काउंटिंग ऑफ नंबर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसके बाद उसका फॉर्मूला होता है ऑड के लिए, ऑड के लिए बेटा, जब इवन के लिए दूसरा कैटेगरी आता है n+1। n क्या है, काउंटिंग ऑफ नंबर, नंबर मतलब 9 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब फिफ्थ टर्म मतलब फिफ्थ आपका। कुछ बच्चे ऐसे क्या गलती करते हैं, 2 डिवाइड बाई 5, 5 आ गया आपका मीडियन, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा। 5 जो है वो फिफ्थ टर्म को दिखाता है, अगर यहाँ पे 5 की जगह पर 10 हो गया होता, 13 हो गया होता, तो मीडियंस क्या होता, वही जो इसकी फिफ्थ टर्म पे आ रहा होता, ठीक है। तो बाय मिस्टेकली आपको फिफ्थ वाला 5 ही दिख रहा है, मैंने एग्जांपल के लिए समझाया है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आइए इस कंडीशंस को समझाने के लिए, जब हमारे पास इवन होगा तो इवन के लिए भी वही कैटेगरी, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, आपकी मर्जी किसी में भी लग सकते हो। पहले 2 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बेटा 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, नहीं 9 भी तो है, 9 भी है ना, हाँ 11 13 14 15 और 16 2 बार है, कोई बात नहीं, 6 जितनी बार है उतना लिख दो। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुका है। ये काउंटिंग ऑफ नंबर कितने हैं बेटा 10, जो कि क्या है बेटा आपका इवन है। तो जैसे ही इवन आया फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पहले n/2 करोगे, n/2 टर्म, एंड या फिर ऐसा कर दो प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, यानी आपको करना है बेटा n/2, n की जगह पर क्या रखोगे 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी पहले इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा फिफ्थ टर्म, th यहाँ पे दोनों लिखना मत भूलना, फिफ्थ टर्म प्लस 2 डिवाइड बाई 5, 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाई 2। तो अब आपको काउंट करना पड़ेगा बेटा। काउंट कैसे सर, काउंट करो कहीं से भी, राइट लेफ्ट कहीं से भी करो। पहले फिफ्थ करो, 1 2 3 4 5,
ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 6, इन दोनों का सम करके। तो फिफ्थ टर्म कौन है बेटा? फिफ्थ टर्म है 11, सिक्स्थ टर्म है आपका 13, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, यानी मीडियन मिलेगा आपका 12। आपका आंसर आ चुका है। आई होप आपको ग्रुप डेटा में अनग्रुप डेटा में कैसे सॉल्व करना है, अनग्रुप डेटा का मीडियंस कैसे निकालना है, मैंने बहुत बेसिक से बहुत ध्यान से आपको और बहुत इजी वे में बहुत धीरे धीरे समझाया है। मुझे उम्मीद है बेटा कि अब आगे से आप कर लोगे। कौन सा? अनग्रुप डेटा। ठीक है, चलो अब बात आती है बेटा ग्रुप डेटा की। तो जब आपके सामने ग्रुप डेटा आएगा, ग्रुप डेटा, तब उसका क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हेल्प मिलेगी आपकी? उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, मीडियन बराबर L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब ये कैटेगरी कैसे बनती है? इसमें हमेशा मीडियन में 3 कॉलम बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। 2 क्वेश्चन में दिया रहता है, एक आपको निकालना पड़ता है। आइए मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं बेटा। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या दिया है बेटा? ये 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी की हेल्प से समझाता हूँ, एग्जाम्पल का ये कॉलम आपके पास गिवन नहीं होगा, यही कॉलम आपको बनाना है बेटा। ये 2 क्वेश्चन 2 कॉलम दिए रहेंगे, मार्क्स का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बस आपको ऐड करते जाना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को लगातार ऐड करते जाओ। जैसे हम इस तरीके से ऐड करते हैं ना अपने मीन निकालते वक्त, और लास्ट में समेशन एफ फाई निकालते हैं, तो बेटा वही चीज हमें बस यहाँ पे दिखानी पड़ती है कि हम ऐड कैसे कर रहे हैं। जैसे 5 को हम ऐड नहीं कर सकते, 5 को एज इट इज लिख दिया, 5 में 3 को ऐड किया, यहाँ पे लिखेंगे 8, 8 को 4 में ऐड किया, यहाँ पे लिखा 12, 12 को 3 में ऐड किया, यहाँ पे लगा 15, 15 को 3 में ऐड किया, यहाँ पे लगा 18, 18 को 4 में ऐड किया 22, 7 में ऐड किया 29, 9 में ऐड किया 38, 30 में 7 ऐड किया 45, 45 में 8 किया तो 53। यानी आप लिखना चाहो तो इसको मैंने बोला ना कैपिटल एन से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम 53। यही आपका समेशन एफ आई या कैपिटल एन की वैल्यू हो चुकी। अब इस कैटेगरी में हमेशा बस आपको याद रखना है बच्चा, हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद जो टोटल सम आएगा, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू रहती है वही कैपिटल एन की वैल्यू होती है, क्योंकि टोटल ये करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो आप लास्ट में करते हो। तो जो लास्ट की वैल्यू रहती है वही कैपिटल एन की वैल्यू, यानी वही फ्रीक्वेंसी टोटल यानी समेशन एफ आई की वैल्यू होती है। आपको मीडियन निकालते वक्त बस एक चीज का ख्याल रखना है, पॉइंट नंबर 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वहां से एन मिला, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसका हाफ करना है, n बाई 2 का हाफ करोगे यानी 53 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 26.5 आंसर आ चुका है। क्या बेटा? n आया तो n बाई 2 निकालोगे, n आया तो n बाई 2 निकालोगे, और इसी n बाई 2 को आपको यहां पर चेक करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में वो डेटा n बाई 2 रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। जैसे सिंपल सी मैं अगर एक बात करूं बेटा, क्या हो गया? दिख रहा है आपको व्हाइट कलर? हाँ दिख रहा है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में बात करूं बेटा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि सर हम ऐड करते जा रहे हैं, आप मुझे बताओ कि 26.5 कौन से लाइन पर गाड़ी आकर के रुकेगी। जैसे पहले में गई 5 पर, नहीं सर बहुत ज्यादा है, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 15, पांचवें में 18, 18 छोटा है सर, 22 पास आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने 29 पर गया बेटा, यानी वो गाड़ी जो 18 से चल करके 4 तक आकर के 20 तक पहुंची थी, अब 22 से 29 जाने के लिए वो इसी प्लेटफॉर्म से होकर के गुजरेगी। तो जिस प्लेटफॉर्म से, यानी आपको पता है कि अगला स्टेशन आने वाला है 26.5 का, तो जब अगला स्टेशन आने वाला है तो बेटा वो पिछले वाले स्टेशन पे तो आप उतरोगे नहीं। 2 ही केस में आप उतरते हो, पहला या तो गाड़ी अगले प्लेटफॉर्म पर चली जाती है जिस प्लेटफॉर्म पे आपको उतरना है उसके आगे चली जाए तो आपको वापस आना पड़ता है, और दूसरा कि आपके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुक जाए। तो हमेशा याद रखना है बेटा कि पिछले वाले पर, उससे कम पर नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, या वही वैल्यू मिल गई तो वो भी बढ़िया है, उससे ज्यादा पर हमें रुक जाना है। तो 29 ही जो हमारा होगा बेटा वही इस क्लास में से, यानी जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, ये जो 29 आपको दिख रहा है ये 26.5 के होकर के जा रहा है, इसी को फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं। और सॉरी, इसी के जस्ट सामने वाली जो होगी वही फ्रीक्वेंसी एफ होगी। कहां पर एफ माना जाएगा? वो जो फॉर्मूला, ये तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा कलर लेता हूं, इसी के सामने, यानी 29 आपको दिख गया कि मीडियम मतलब डिवाइड करने पर 26.5 इसी नंबर में आ रहा है, इसके जस्ट सामने जो होगा बेटा वो स्मॉल एफ की वैल्यू होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होगा वो
C.F मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। और आपको पता है यहाँ से बेटा कि H क्या हो जाता है सर, H हो जाएगा 10 क्योंकि इनका डिफरेंस होता है। आओ फॉर्मूला को चेक करो और आंसर निकालो बेटा। सर L होता है, L क्या होगा, लोअर लिमिट पता है। F कहाँ से मिला और CF, बस दो चीजें में निकालनी होती है यहाँ पर, F और CF। n/2 भी आपके पास होता है, कहाँ पर सर, n/2 हमने तो किया है ना, यही n/2, तो n/2 तो हम निकाल देते हैं। बस यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी पड़ती, एक F निकालनी पड़ती है, एक CF। इसी में महारत हासिल कर लो, क्वेश्चंस मीडियन का सबसे इजी हो जाएगा ग्रुप डेटा का। क्या करना होता है सर, n/2 जो निकालते हो, कुछ बच्चे n पर ढूंढने लग जाएंगे, n पर नहीं बेटा, n/2 निकालो, उसकी जो वैल्यू आई है उसको ढूंढो। तो सर हमने देखा कि 29 के पास 26.5 आ चुका है, उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी f होती है उसके सामने वाली वैल्यू हो जाएगी f की वैल्यू, उसी के जस्ट ऊपर वाला जो कॉलम होगा वो बन जाएगा CF, मतलब CF जो हम वैल्यू निकालते हैं। और L आपको पता है कि L जो होगा लोअर लिमिट L की वैल्यू 60, इसी के सामने वाला L माना जाएगा जो आपने F माना है, और इसी के बीच में H रखते हैं। इन सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दोगे, आपके सामने मीडियन आ जाएगा बेटा, इसी के सामने मीडियन आ जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको मीन मीडियन मोड एक बार फिर से अगर समझ में ना आया है तो वापस इस क्लास को देख लेना। मुझे गारंटी के साथ बोलता हूं बेटा, मैं मीन मीडियन मोड में कैसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, टाइम ओवर हो रहा है बेटा, मैं आपको बता देता हूं कुछ ट्रिक। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है बेटा, क्या लिखा है, लेस देन 140, तो आपको बस इसको बनाना है, बाकी प्रोसेस आपको उसी तरीके से करना है। लेस देन 140 है तो एक काम करना, 0 से लिख देना 139, ठीक है बेटा। अब लेस देन 145 बोला है ना, तो 0 से नहीं, अभी अगला से समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहां पे लिखना बिलो, यहां पे क्या लिखोगे, बिलो, जब भी लेस वाला वर्ड है बिलो 140, ठीक है बेटा, बिलो 140 कर दिया मैंने लेस देन का। अब यहां पर, यहां से जब स्टार्ट करना तो यहां से लिखना 140 से लेकर के 144 तक, ठीक है बेटा, क्योंकि 145 से कम बोला है। फिर यहां से 144 से लिख देना बेटा क्या, कि 149 तक, फिर यहाँ 149 से लिख देना यहाँ पे 154 तक। तो देखो एक तरीके से आपका क्या बनता जा रहा है, एक्सक्लूसिव। हमेशा ट्राई करना है एक्सक्लूसिव में बनाते चले जाओ, और सिंपल सा इनके बीच का जो भी क्वेश्चंस होता है, मतलब जो भी क्लास मार्क्स, इंटरवल मार्क्स, CF जो भी पूछता है उस तरीके से आप निकालते चले जाओगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी लेस देन आएगा तो पहले बिलो लिख दोगे, फिर उससे कम करते चले जाओ, ताकि आपका जिससे एंड हो उसी से फिनिश हो, इस तरीके से बनाते चले जाओ। एक क्वेश्चन ये है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी बेटा देखो फिर से वही चीज आ चुकी है। अब कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे x और y पूछ रखा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, CF निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा 2, 5 ऐड करोगे 7, 7 में x करोगे तो 7 प्लस x, फिर 12 ऐड करोगे तो 19 प्लस x, फिर 19 में 17 ऐड करोगे तो कितना होगा 36 प्लस x, फिर इसमें 20 ऐड करोगे तो 56 प्लस x, फिर इसमें ऐड करोगे तो 56 प्लस x प्लस y, यानी फिर 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा 63, 4 और 5 होगा ना 65, तो 65 प्लस x प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा 7 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में ना आपको वहां पर मीडियन दिया होगा, जब भी कोई वेरिएबल दिया होगा, मैंने क्वेश्चंस को क्रॉप लिया, मैंने समझाने के लिए लिया है। मीडियन में इस क्वेश्चन में जो भी मीडियन पूछा जाएगा उसमें मीडियन की वैल्यू गिवन होगी, गारंटेड के साथ गिवन होगी। इस क्वेश्चन को देखना, आपको मिल जाएगा बेटा वहां पर। फिर यहाँ पर इसको ऐड करोगे 7 को तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 74 करोगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कैपिटल N की वैल्यू हो चुकी होगी 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा। तो n/2 निकालने से पहले आपको ये देख लेना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहां से मिलेगी, और आपको यहां से मीडियन की वैल्यू, यानी जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन में आप जब रखते हो क्या कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, तो n/2 इसका डिवाइड बाई 2 कर देना, CF आपको पता चल जाएगा कैसे, जो मीडियन रहेगा बेटा, जो मीडियन गिवन होगा ना, तो मीडियन मान लो कि आपको दिया रखा है कि इसका मीडियन दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला कौन सा CF बन जाएगा, ये CF बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा F, H बन जाएगा इन दोनों का डिफरेंट, और L बन जाएगा ये। तो आपको क्लियरली पता रहेगा कि जैसे मान लो 525 दे रखा है, तो 525 किसके बीच में आया होगा, इन्हीं के बीच में आया होगा बेटा 525, तो 525 इनके बीच में आया, तो इसका मतलब फिक्स्ड है कि यही वो कॉलम है जिसके सामने वाली F बनेगी, इसके ऊपर वाली CF बनेगी, और यहाँ पर L बन जाएगा, और यहाँ से H बन जाएगा। तो जो भी कैटेगरी दी रहेगी आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, डन, क्लियर हो गया, समझ में आ चुका है ना, बहुत अच्छा।
अब एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो आपको ये क्वेश्चन में पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, इस पर क्वेश्चन मैं बहुत करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने बस कॉन्सेप्ट समझाया है एक एक क्वेश्चंस की हेल्प लेकर के, बाकी तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस कहां से बेटा, वो प्रैक्टिस मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा मैं आपको अब डेली जो शाम को 7 बजे वाली है ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। मेरी गारंटी, नए नए तरीके से ढूंढना, क्वेश्चंस लाना, आप चिंता मत करो, शाम को 7 बजे बस डेली आ जाया करो। देयर इज एम्पेरिकल रिलेशंस, तो आपको पूछता है कि एम्पेरिकल रिलेशंस बताओ मीन, मीडियन एंड मोड में, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, अगर कोई मोड का फॉर्मूला पूछे तो मोड मतलब 3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस कर दो, यही आपका रिलेशन हो जाएगा। मतलब मोड पूछे तो मीन को यहाँ पे माइनस कर दो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। पूछता है रिलेशंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये इनमें से कोई भी आपकी मर्जी, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन बोल दो, या मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन बोल दो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे बनते हैं इस क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन मतलब बहुत पहले बना करते थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं शाम को 7 बजे वाली क्लासेस में करवा दिया करूंगा, क्योंकि वो बहुत रेयर वैसा पूछा जाता है, ज्यादा नहीं। अब ज्यादा करके जो मीडियन है उस पर क्वेश्चंस 100% आएंगे, और मीन पर बेस्ड क्वेश्चंस 100% आते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना बेटा। मोड बहुत इजी है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं लगता मुझे कि वो आपसे बोर्ड में पूछेगा भी तो 1 मार्क्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं। 4-5 मार्क्स का बना तो मीडियन पर डेफिनेटली बनेगा, मीडियन को अच्छे से कवर कर लेना। मीन भी बहुत कम पूछता है, लेकिन मीडियन बहुत पूछता है बेटा, उसको अच्छे से तैयार कर लेना, हर टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं करवाता रहूंगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी आपका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, तो वो भी अपलोड रहेगा, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, वो पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी क्लास हमारी थोड़ी सी 6 मिनट एक्सटेंड हो गई है, बट कोई नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आएगी तो मैं शाम को 7 बजे वाले में कैटर करता रहूंगा। प्लस 11 और 12 तारीख को डाउट लेक्चर्स रहेंगे, तो 2 दिन में डाउट रखूंगा, तो प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस लेकर के आना कि क्या डाउट है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद बच्चों, टेक केयर।